नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। बच्चों से पूछिए तो कहेंगे कि जल्दी से बड़ा होना है, और बड़ों से पूछिए तो बड़ा अफसोस के साथ वो कहेंगे कि पुराना जो बचपन चला गया वो लौट कर कहाँ आता है। लेकिन आज हमारे बीच में वो शख्स मौजूद हैं जिनका नाम और काम बहुत बड़ा है। दुनिया भर ने इसे स्वीकारा है, दुनिया भर ने अपनाया है, लेकिन काम जिस रूप में वो कर रहे हैं, एक तरह से देश दुनिया का बचपन अपने में समाये हुए हैं। उस बचपन को जी रहे हैं, उस बचपन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपका तारुफ करवाना चाहता हूं भारत के गौरव, देश दुनिया में बच्चों को बचाने की, बच्चों का बचपन बचाने की जो मुहिम चला रहे हैं, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ईटीवी भारत। धन्यवाद विशाल जी। आपने, आपके बारे में जितना बताएं कम है। 90,000 बच्चों को बंधुआ मजदूरी के दंश से आजाद कराकर उनका बचपन आपने लौटाया है। ये ऐतिहासिक काम है अपने आप में। और आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं आपसे, कोरोना का काल है, बाल रक्षा अधिकार दिवस भी है आज, तो एक बड़ा सुखद संयोग है कि आप मुखातिब हैं तमाम लोगों के साथ। मैं सवालों की फहरिस्त शुरू करता हूं। सबसे पहले तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा WHO में? एक अपने आप में एक बिरला मौका था जिसमें तमाम अलग अलग देशों के प्रतिनिधि के बीच में हमारे देश के गौरव, नोबेल पुरस्कार विजेता वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में बतौर मुख्य वक्ता वहां पर मौजूद थे। कैलाश जी, कैसा अनुभव रहा और आपने क्या वहां पर किन बातों पे एम्फेसिस किया, किन बातों पे जोर दिया? जी, मेरे लिए बहुत गौरव की बात थी, एक भारतीय होने के नाते और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो असेंबली, जनरल असेंबली होती है, उसमें किसी राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के अलावा मुझे बुलाया जाना एक बड़ी बात थी। और इसका अर्थ मैंने सीधा ये लिया कि अब शायद दुनिया सबसे ज्यादा जो दयनीय, दबे कुचले, पीछे धकेले गए बच्चे हैं, उनकी आवाज सुनना चाहती है। मेरे माध्यम से वो आवाज शायद सुनी गई और मैंने वहां कुछ बुनियादी मुद्दे उठाए। पहली बात तो ये कि जो बच्चे अभी शिक्षा से वंचित हो गए हैं, कई करोड़ बच्चे अब स्कूल नहीं जा पाएंगे, करोड़ों बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं, स्कूल बंद हैं चूंकि कई देशों में, और वही बच्चे स्वास्थ्य से भी वंचित रहते हैं। लगभग वही बच्चे भुखमरी के शिकार होते हैं। विश्व भर में वही बच्चे बाल मजदूरी, बाल यौन शोषण, बाल वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर होते हैं। तो उन बच्चों के स्वास्थ्य को अकेला करके नहीं देखा जा सकता, ना उनकी शिक्षा को अलग करके देखा जा सकता। ये जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसलिए दुनिया के देशों को इस पर मिलकर काम करना पड़ेगा। और मैंने वहाँ एक प्रस्ताव रखा कि बच्चों से संबंधित जितनी भी प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जो संबंध रखने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां हैं, चाहे वो WHO हो, ILO हो, यूनिसेफ, यूनेस्को, UNDP, विश्व बैंक वगैरह, वो सब मिलकर काम करें और इसके लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ का उच्च स्तरीय समूह गठित किया जाए, जो अभी बच्चों पर असर हुआ है इस कोरोना की महामारी का, उससे निजात पाई जा सके, क्योंकि उसके बहुआयामी कुप्रभाव हुए हैं और उन कुप्रभावों को निपटने का काम केवल स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं कर सकते दुनिया के, बल्कि शिक्षा मंत्रालय और दूसरे भी काम करेंगे। दूसरा, हमने सभी स्वास्थ्य मंत्री हमारे उस दिन श्रोताओं में थे और सौभाग्य से मुझे ये बात कहने का मौका मिला कि हर देश में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाए, एक बहुत ही कार्यबल, एक ऐसा समूह बनाया जाए जो बच्चों पर इसके असर को देखकर नजरअंदाज ना किया जा सके और उसके आधार पर सरकारें काम करें। इसमें एक्सपर्ट्स बुलाए जाएं अलग अलग विषय में, जो बच्चों के संरक्षण से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से संबंध रखते हैं और जानकार हैं। तो ये निवेदन मैंने किया स्वास्थ्य मंत्रियों से और मुझे यकीन है जो जिस तरह मेरे पास फीडबैक आए हैं कि लोगों ने उसको स्वीकार करना शुरू किया है या विचार कर रहे हैं उस पर। जी,
कोरोना के वक्त में तो कई ऐसी योजनाएं हैं देश दुनिया के अंदर चली हैं, देशों ने एक दूसरे की मदद भी की है और वैश्विक जो संस्थाएं हैं उन्होंने भी पहल की है, लेकिन उसमें बच्चों का हिस्सा क्या, उसमें बच्चों के लिए क्या काम हो रहा है, क्या स्पेसिफिक बच्चों का उसके लिए बजट आवंटन होना चाहिए? देखिए, सभ्यता के इतिहास में और सभ्यता की प्रगति में बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, लेकिन कुछ जो चूकें हुई हैं उनमें से एक बड़ी चूक है कि बच्चे हमारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्राथमिकताओं में नहीं रहे, और खासकर वो बच्चे जो हाशिए से बाहर छोड़ दिए जाते हैं। और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। आप देखें कि एक तरफ हमने सालों पहले मंगल ग्रह में जाने का सोच लिया और मंगल ग्रह चले भी गए, प्लूटो में जाके फोटो ले आए, सब कई तरह की चीजों में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी करोड़ों बच्चे न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित हैं बल्कि गुलामी और बाल मजदूरी के शिकार हैं। तो ये इसलिए हुआ कि उनको उनका फेयर शेयर, यानी उनको जो न्यायपूर्ण भाग मिलना चाहिए था, विकास का लाभ उन्हें जो मिलना चाहिए था, वो शायद नहीं दिया गया। शिक्षा के बजट हों, स्वास्थ्य के बजट हों या और दूसरे उनके संरक्षण के बजट हों, दुनिया भर के देशों में वो प्राथमिकता में नहीं है। और यही कारण है कि ये हालत बनी हुई है। जो अंतर्राष्ट्रीय अनुदान है, जैसे ये जो कहा जाता है कि विकास के अनुदान है, ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस, उसमें भी ये प्राथमिकता नहीं है, कानूनों में भी नहीं है। तो हम प्राथमिकता की बात तो हमेशा से करते रहे, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि उनको फेयर शेयर दीजिए, उनका सही सही भाग दीजिए। तो फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन हमने एक विचार जो रखा, उसके पीछे यही बात थी। मैंने पहल करके दुनिया भर के 80 नोबेल पुरस्कार विजेताओं, राष्ट्राध्यक्षों, भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्षों को, संयुक्त राष्ट्र संघ के कई मुखियाओं को इकट्ठा किया और इसको लॉन्च किया, इस कैंपेन को पिछले साल मार्च के महीने में, और सितंबर में फिर एक और उसको आगे बढ़ा के एक कार्यक्रम किया गया। तो बार बार हम ये कहते रहे कि फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन मिलना चाहिए। और इस साल चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल मजदूरी उन्मूलन वर्ष है, तो फेयर शेयर टू एंड चाइल्ड लेबर हमने कैंपेन चला रखा है, जिसमें दुनिया भर के कई देशों के भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष वगैरह, जो मजदूरों की यूनियनें हैं, जो कॉरपोरेट जगत के कई संगठन हैं, और शिक्षकों के संगठन हैं, विद्यार्थियों के, छात्रों के, नौजवानों के संगठन हैं, वो सब शामिल हुए हैं दुनिया भर से। और हम ये मांग कर रहे हैं क्योंकि ये न्यायपूर्ण बंटवारा, न्यायपूर्ण भाग उनको मिलना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि फेयर शेयर इन बजटरी एलोकेशंस, तो सरकारों के बजट में और अंतर्राष्ट्रीय अनुदान में उनको फेयर शेयर मिले बच्चों को। इसके अलावा फेयर शेयर इन पॉलिसीज, तो हमारी जो भी नीतियां बने सरकार की और अंतर्राष्ट्रीय नीतियां, उनमें ये बच्चे प्राथमिकता के आधार पर हों या कम से कम उनको उनका न्यायपूर्ण शेयर मिले। और तीसरा, फेयर शेयर इन सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स। तो ये जो हमारी सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम हैं, जैसे भारत में मनरेगा है और मिड डे मील है, कई बहुत अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत दिनों से चल रहे हैं, और उसका प्रभाव भी हमने देखा है। तो जब ये इस तरह के कार्यक्रम बने जो नागरिकों की, समाज की भलाई के लिए या उनके भविष्य को सुरक्षित करने के विकास कार्यक्रम के हिस्से हों, उनमें बच्चों को स्थान मिलना चाहिए। ये बात हमने वहां रखी और अब बार बार हम रख रहे हैं। इसके पीछे ये मंतव्य है कि हम एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए बच्चों के साथ न्यायपूर्ण स्रोतों का और पॉलिसीज का बंटवारा करें। इसके बगैर ये संभव नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे इस महामारी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकार होने वाले हैं, हो गए हैं, कि सोच पाना मुश्किल है। तो अगर हम लोग एक बहुत बुनियादी परिवर्तन या एक बुनियादी मांग नहीं करते और उस दिशा में पहल नहीं करते, तो इसका खामियाजा शायद पीढ़ियों तक भुगतना पड़ेगा।